मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था और आज वो मुझसे ये प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आप कृपा करके मुझे सजा दें और आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसके बर्बाद करने के लिए मुझे उत्सुक करें। मेरे बच्चे, तुम इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से जानते हो। एक समय पर ये तुम्हारे बहुत ही करीब था और तुम, हाँ, कुछ सवालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन तुम दोनों के रिश्तों पर कहीं ना कहीं विभेदी जरूर आ जाता है। तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है, वो समाज के सामने इतना दिखावा करता है जैसे कि वो बुरा ही व्यक्ति नहीं है, वो और कितना शांत व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं हो। अगर तुम उनकी सच्चाई किसी को बताने जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो मेरे दर पर भी वैसा ही बनकर आया था जैसा वो इस समाज में कर रहे हैं, जो मुखौटों का प्रभाव बनकर है। उस मुखौटों का प्रभाव उनकी नज़रों पर बड़ा पैमाने पर बड़ा दुर्लभ स्थिति को उत्पन्न कर देता है। हाँ मेरे पुत्र, जो मुखौटों का उसने समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर वो मेरे दर पर भी आया था और तुम्हारे लिए बहुत ही उत्सुक था और वह सोच रहा था कि मेरे साथ अच्छा हो और उनके साथ बुरा हो। मेरे ही बच्चों बर्बाद करने की विनती कर रहा था, पर मेरे बच्चे, उसने ये नहीं किया। मैं अपने भक्तों का मन देखती हूँ कि वह कैसा है। मैं उनके भीतर बसी हुई हूँ। वो सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे सब पता है। कोई लाख मुखौटों पहन ले, पर मुझसे वह छिपा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारा सजा मांगने का प्रबल स्थिति उनके बीच बन रहा था। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे भविष्य में मैं बहुत ही ऐसे चमत्कार करने जा रही हूँ जैसे तुम्हारा किस्मत चमक जाएगा और तुम सोचोगे कि मेरा किस्मत चमका ही कैसा और क्यों चमक गया, कैसे चमक गया। तुम्हें विश्वास नहीं होगा अपने आप पर। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से ये निमंत्रण बना रहा है कि तुम्हारा जीवन को नष्ट कर दे, लेकिन तुम्हारा जीवन को मैं नष्ट होने नहीं दूंगी। तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाऊँ। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो मुझे बीच समंदर में छोड़कर उन्हें चली आऊँगी। पर वो जमाने के सामने ऐसे दिख रहा है जैसे उसके साथ कोई व्यक्ति बुरा कर ही नहीं कर रहा हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, मेरे सामने रो कर ये कह रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। माता, यह व्यक्ति बहुत ही बुरे हैं और मेरे साथ छल करते हैं, लेकिन मैं तो सबको देखता हूँ। मेरे हृदय कभी किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ऐसा मत सोचो। मेरा नज़र बहुत ही ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों के ऊपर पड़ा रहता है, और तुम मेरे साथ मुकुटों पहनकर आकर ऐसा बोल रही हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म का फल मैं देने आया हूँ और तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें मिलने ही वाला है और बहुत ही जल्द तुम्हारा पाप का घड़ा भर जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपके भंडार पर लगाऊँगा, आपके लिए सब कुछ करूँगा। आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। यह कहते हैं तुम्हारे शत्रु। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारा शत्रु यह कहता है, ये ध्यान से सुनना, कि आज तुम्हारा विपत्ति को वह दोबारा लाना चाहता है। मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और किसी बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा नेतृत्व है कि जो भी भक्त अपने कर्म को सही ढंग से करते हैं उसकी भक्ति में हमेशा आ सकते हैं और हमेशा उनके साथ में अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या तुमने किया है। समाज के लिए बहुत ही कुछ तुमने किया है और तुम अपना भक्ति को निस्वार्थ भाव से किए हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न है, तुम्हारे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न है। तुम्हारे कर्मों का बहुत ही ऐसे पैमान मिलने वाला है तुमको कि आज तुम अपने भविष्य को बदलकर, अपने जीवन को बदलकर तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। अगले संदेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।